बच्चों प्रीवियस वीडियो में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के कुछ फंक्शंस के बारे में पढ़ा कि ये रिडक्शन कैसे करता है। एल्डिहाइड के रिडक्शन का मैकेनिज्म भी देखा, जिसमें एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या बनाता है, ये अल्कोहल बनाता है OH। एक हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन पे ऐड होता है वो वर्कअप से, और एक हाइड्रोजन जो कार्बन पे ऐड होता है वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ठीक है, इसका हमने मैकेनिज्म भी देखा था। मैं इसी एल्डिहाइड से कीटोन का मैकेनिज्म भी ड्रॉ कर सकता हूँ। सिर्फ मुझे इतना सा करना होगा कि इस H की जगह R लिखना होगा, बिल्कुल। और यहाँ पे भी इस H की जगह R लिखना होगा। ये क्या हो जाएगा, कीटोन। और कीटोन से किस तरह की अल्कोहल बनेगी, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल बनती है, कीटोन से सेकेंडरी अल्कोहल बनती है। मैकेनिज्म का जो पाथवे है वो सिमिलर रहता है, इसलिए मैं इस मैकेनिज्म के पाथवे को डिस्कस यहाँ पे नहीं करूँगा। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं एस्टर के रिडक्शन का। देखना मैकेनिज्म, रिडक्शन ऑफ एस्टर, रिडक्शन ऑफ एस्टर। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन का हमने देख लिया। एस्टर के रिडक्शन से पहले मैं ये लूँगा कि कोई भी एस्टर क्या होता है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। यहाँ पे मैं पहले स्टेप में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालूंगा। ठीक है, ठीक है। THF के साथ क्या बनेगा, इस एस्टर से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, एक अल्कोहल तो बनेगी इस RC वाले फ्रेगमेंट से, और एक अल्कोहल बनेगी इस R-O वाले फ्रेगमेंट से। ठीक है, RCO और R-O। एक H यहाँ लगाऊंगा तो एक अल्कोहल बन गई R-OH। ठीक है, और एक H यहाँ और 2 H यहाँ लगाऊंगा तो एक अल्कोहल बन गई RCH2OH। तो एस्टर के रिडक्शन पे हमें 2 अल्कोहल मिलती है। मेजरली हम इसकी बात करते हैं, यहाँ से जो अल्कोहल बनती है इसकी बात नहीं करते हैं, लेकिन साइक्लिक एस्टर होगा तो इसकी भी बात होगी। ठीक है ना, तो 2 अल्कोहल मिलती है एस्टर के रिडक्शन पे। मेजरली बात जो होती है वो इस कार्बोनिल वाले फ्रेगमेंट वाले अल्कोहल की बात होती है। मैकेनिज्म देखना कैसे ये रिडक्शन होता है। मैकेनिज्म में मैं ये कहूँगा R एस्टर क्या है, RC डबल बॉन्ड OR डैश। एस्टर जो होता है वो इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता, या मैं यूँ कहूँ एस्टर का जो एक कार्बोनिल कार्बन है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का लोन पेयर कंजुगेशन में होता है इस कार्बोनिल के साथ। इस ऑक्सीजन का लोन पेयर के कंजुगेशन में होने के कारण यह एस्टर का कार्बोनिल कार्बन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में Li पॉजिटिव जो है वो इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाने का काम करता है। कैसे, वो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को एब्स्ट्रैक्ट करके क्या बना देता है, RC डबल बॉन्ड Li पॉजिटिव और OR डैश। ठीक है, अब देखो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसकी डेफिशिएंसी बढ़ने के कारण यहाँ पे बाहर क्या निकला था, HAlH3 नेगेटिव। यहाँ से क्या होता है, H नेगेटिव यहाँ ट्रांसफर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे जाता है, क्या बनता है RCOLI। ठीक है, यहाँ पे एक H लग गया और OR डैश। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद देखो ये ऑर्गेनोमेटलिक बॉन्ड है ऑक्सीजन और लिथियम का। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर वापस इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड बनाने के लिए आता है, और यहाँ से R-O नेगेटिव बाहर, R-O नेगेटिव बाहर, और ये क्या बन गया, R-O नेगेटिव Li पॉजिटिव बाहर, और ये क्या बन गया, RCH डबल बॉन्ड O। यानी एक बार लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होने पे ये एस्टर जो है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अब आपको पता ही है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड का रिडक्शन तो करता ही है। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं ऐसे कहूँगा ये अल्कोहल किस में, ये एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा, RCH2OH में। यहाँ जो R-O नेगेटिव था
वो भी वर्कअप के प्रोसेस के ड्यूरेशन में क्या ले लेगा, H पॉजिटिव ले लेगा और वो भी क्या बना देगा, R-OH बना देगा। यानी यहाँ से 2 अल्कोहल बनेगी। यानी ओवरऑल मैं इस रिएक्शन को अगर लिखना चाहूँ तो ओवरऑल मैं ऐसे लिखूंगा कि ये कोई अल्कोहल है ना, ये कोई एस्टर है। पहले स्टेप में यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF के साथ डाला जाएगा, दूसरे स्टेप में वाटर डाला जाएगा वर्कअप के लिए, ठीक है। तो यहाँ से 2 अल्कोहल बनेगी, एक अल्कोहल बनेगी RCH2OH, ठीक है, दूसरी अल्कोहल बनेगी R-OH। ऑक्सीजन पे जो भी हाइड्रोजन आएगा वो इस वर्कअप से आएगा, इस बात का ध्यान रखना। ऑक्सीजन पे आने वाला ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन देख लो इस स्टेप में वर्कअप से आएगा। और कार्बन पे आने वाले दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। चाहे आप ऊपर भी देख सकते हो, देखो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। पहला हाइड्रोजन आया, एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड जब रिड्यूस करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ठीक है। ये मैंने पीछे लेक्चर 1 में समझाया था आपको। तो इस चीज का ध्यान रखना, ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन वर्कअप से, कार्बन पे हाइड्रोजन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। देखना एक एग्जांपल देखना एस्टर के रिडक्शन का। मैं ये एस्टर लेता हूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन, ठीक है, यहाँ पे ले लेता हूँ C+O इथाइल, इसमें मैं डालता हूँ LiAlH4 THF के साथ, ठीक है, साथ में डालता हूँ H2O, ठीक है, और 2R तक रिफ्लक्स के लिए। ये ऐसी कंडीशन कोई मैटर नहीं करती, ये मैटर करता है, ठीक है। इसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन और इस ऑक्सीजन के बॉन्ड को भी तोड़ेगा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, जिस बॉन्ड में स्टीरियोकेमिस्ट्री है जब तक उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन्ड रहेगी। और क्योंकि इस बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे अप है वैसे का वैसे ही प्रोडक्ट में अप बना रहेगा। बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड टूट जाएगा, OH लग जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा ETOH। इस बात का ध्यान रखना कि स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहती है। एस्टर के रिडक्शन के बाद मैं लेता हूँ रिडक्शन ऑफ लैक्टोन। लैक्टोन क्या होते हैं, लैक्टोन होते हैं साइक्लिक एस्टर। एक एग्जांपल लेता हूँ लैक्टोन का रिडक्शन समझाने के लिए। देखो लैक्टोन में ये लेता हूँ O, ये मैंने लिया लैक्टोन और मैंने इसमें डाला LiAlH4, ठीक है। जब एक स्टेप में आपको इसका रिडक्शन करना है तो सीधी सी बात ये है, लैक्टोन एक एस्टर की तरह है, C+O बस ये दोनों R-, ये दोनों ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। एस्टर में जब इस बॉन्ड को तोड़ते थे तो लैक्टोन में किसको तोड़ोगे, इस बॉन्ड को तोड़ोगे, ठीक है। अच्छा इस बॉन्ड को तोड़ दिया, एक ऑक्सीजन यहाँ, ठीक है, ये ऑक्सीजन यहाँ। अब वर्कअप में वाटर भी आता है और इसके साथ THF आता है, ठीक है, पोलर एप्रोटिक सोल्वेंट। अब क्या करोगे, यहाँ H लगाओगे, इसके अलावा इस कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ H लगाओगे, हो गया रिडक्शन, बन गया रिडक्शन का प्रोडक्ट। तो लैक्टोन से क्या बन गया, लैक्टोन से बन गया डायोल बन गया। अब एक चीज देखना, मैं वही बात रिपीट करूंगा कि ऑक्सीजन पे जो हाइड्रोजन आए हैं वो कहाँ से आएंगे, वो आएंगे वर्कअप से, वाटर से। और कार्बन पे जो हाइड्रोजन आए हैं वो कहाँ से आएंगे, लिथियम एल्यूमिनियम। ये दोनों हाइड्रोजन कहाँ से आए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इस बात को समझाने के लिए लैक्टोन के रिडक्शन का मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे होगा लैक्टोन का रिडक्शन। जब लैक्टोन का रिडक्शन होता है तो लैक्टोन से पहले बनता है लैक्टोल, और लैक्टोल से बनता है डायोल। इसको समझते हैं। देखना मैंने ये लिया कंपाउंड लैक्टोन और इसमें मैंने डाला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड।
अब एक चीज़ तो फिक्स है कि लैक्टोन अगर एस्टर है, साइक्लिक एस्टर है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी इस कार्बोनिल कार्बन की क्या है, कम है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से Li पॉजिटिव क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को लेके इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को बढ़ाएगा तो इस AlH4 नेगेटिव में से H नेगेटिव का ट्रांसफर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। क्या बनेगा, देखो यहाँ आ गया एक H, ये ऑक्सीजन से जुड़ा ही है, और यहाँ क्या आ गया OLI। अगर मैं यहाँ पे वर्कअप करके इस लिथियम की जगह H लगा दूं तो ये क्या कहलाएगा, लैक्टोल कहलाएगा। मतलब मेरा कहने का लैक्टोल क्या है, लैक्टोल है ये OHO, ये लैक्टोल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, लैक्टोल होता है। तो अभी पार्शियल रिडक्शन हुआ है, अभी पार्शियल रिडक्शन हुआ है। अभी देखो आपने इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, इस बॉन्ड को नहीं तोड़ा है, तो लैक्टोन से लैक्टोल बनना क्या दर्शाता है, पार्शियल रिडक्शन दर्शाता है। लैक्टोन से लैक्टोल बनना क्या बताता है कि ये पार्शियल रिडक्शन हुआ है। कंप्लीट रिडक्शन कब होगा, जब डायोल बनेगा। लैक्टोन से डायोल प्रोडक्ट जो है वो कंप्लीट रिडक्शन पे बनता है, कंप्लीट रिडक्शन पे बनता है। अब ये कैसे बनेगा, लैक्टोल से डायोल। देखो ये OLI बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव Li पॉजिटिव लिखूं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ आएगा, यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन पे। ठीक है, ये क्या बनेगा, देखो यहाँ एक H तो आई, यहाँ डबल बॉन्ड O आ गया, इसके अलावा यहाँ क्या आ गया, O नेगेटिव आ गया। अब मुझे बताना क्या ये एल्डिहाइड बन गया। और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो फर्दर आपके सॉल्यूशन में है ही। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा। किस में रिड्यूस करेगा, इस एल्डिहाइड को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में। कैसे, एक H यहाँ लगेगा, एक H इस कार्बन पे लगेगा। इस कार्बन पे लगने वाला H लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, इस ऑक्सीजन पे लगने वाला H कहाँ से, वाटर से। वाटर तो होता ही है ना, वर्कअप के लिए हम वाटर लेते हैं, और इस ऑक्सीजन पे भी वाटर से H लेके क्या लग जाएगा, OH। ये क्या बन गया, ये बन गया डायोल, ये बन गया डायोल। और इसी प्रोडक्ट को तो हमें बनाना था। तो इस चीज को ध्यान रखना कि लैक्टोल से पार्शियल रिडक्शन पे लैक्टोल बनता है, लैक्टोन से पार्शियल रिडक्शन पे लैक्टोल बनता है, और कंप्लीट रिडक्शन पे डायोल बनता है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिएजेंट होता है, वो इस कंप्लीट रिडक्शन को फेवर करके डायोल बनाता है। आगे हम कुछ रिएजेंट्स ऐसे देखेंगे जो सिर्फ इस लैक्टोल के स्टेज पे या फिर इस स्टेज पे रिएक्शन को स्टॉप कर देंगे, पार्शियल रिडक्शन का प्रोडक्ट देंगे, कंप्लीट रिडक्शन का प्रोडक्ट नहीं देंगे। लेकिन अभी के लिए आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फंक्शन याद रखना। ठीक है बच्चों, ये था रिडक्शन ऑफ एस्टर, चाहे वो ओपन चेन एस्टर हो चाहे वो साइक्लिक एस्टर हो। यानी ओपन चेन को नॉर्मली एस्टर कहते हैं और साइक्लिक एस्टर को क्या कहते हैं, लैक्टोन कहते हैं। तो ये इन दोनों का मैकेनिज्म है रिडक्शन का। यानी अगर मैं ऐसे लिखूं कि अगर ये लैक्टोन लिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड THF के साथ, और उसके बाद मैंने डाला D2O, तो क्या होगा, D2O डाला, H2O नहीं डाला। जहां जहां यहाँ से हाइड्रोजन आना है उसका ध्यान रखना। क्या बनेगा प्रोडक्ट, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे वर्कअप से आता है तो ड्यूटेरियम, इस ऑक्सीजन पे वर्कअप से आता है तो ड्यूटेरियम, और इस कार्बन पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है तो हाइड्रोजन। बात समझ आ रही है। उल्टा कर दूं, अगर इसी का ही उल्टा कर दूं, LiAlD4 कर दूं और H2O कर दूं, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट बनेगा इस ऑक्सीजन पे वर्कअप से आता है इसलिए OH, इस ऑक्सीजन से वर्कअप पे आता है इसलिए OH, और इस कार्बन पे क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से आता है इसलिए ड्यूटेरियम। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताना, नहीं तो लिथियम LiLH4 की जगह LiAlD4 करके देख लेना, काम आसान हो जाएगा आपका, काम आसान हो जाएगा। अगर मैकेनिज्म में कोई डाउट हो तो मुझे बताना। ठीक है बच्चों, ये था एस्टर के रिडक्शन के बारे में। एक एग्जाम्पल देखना,
जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ O और इस कार्बन पे एक स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन कर देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ ET, यहाँ पे डाल देता हूँ H और फिर मैंने डाला LiAlH4 THF के साथ और H2O। ठीक है, देखना क्योंकि इस सेंटर पे कोई रिएक्शन, ये रिएक्शन सेंटर नहीं है, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होनी, तो इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री का कोई फर्क नहीं पड़ना। बनने वाला प्रोडक्ट क्या है? बनने वाला प्रोडक्ट ये है कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूटेगा, इस ऑक्सीजन पे वर्कअप से हाइड्रोजन आएगा, इस ऑक्सीजन पे वर्कअप से हाइड्रोजन आएगा और इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन आएंगे वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। इस कार्बन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। इस बात को ध्यान रखना कि उस रिएक्शन सेंटर, उस सेंटर पे जिस पे रिएक्शन नहीं हो रही, उसकी स्टीरियो क्या रहेगी? उसकी स्टीरियो सेम रहेगी। इस बात को मेंशन कर लेना, याद रखना हमेशा के लिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।